हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरी समझ सब मज़े कर रहे होंगे। लास्ट टॉपिक अपन ने जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट किया था। आज मैं आपसे प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे बात करूँगा। देखिए, नो डाउट कि आपके एग्ज़ाम लेट होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्टडी करते रहें जिससे आपके टच में रहेंगे और एकदम से आपके बर्डन नहीं आएगी। अदरवाइज़ एकदम से बहुत बर्डन आ जाएगी और अभी आप हंसते खेलते पढ़ सकते हैं। टाइम हमेशा ही हमें पहले लगता है ज़्यादा है और जब पेपर आते हैं तो लगता है कम। दूसरा, आप ये मत सोचिए कि केवल आप पेपर पास करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं। नो, नॉलेज के लिए। बेटा, मैं कभी भी आपको सीधा अपना पीपीटी बना करके और प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लिखी लिखाई बात नहीं बोलता हूँ। वेरियस एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें, सब्जेक्ट को समझ सकें, फिर आप किसी भी नोट्स को, किसी भी किताब को समझ सकें। तो ये ध्यान रखिए, पीपीटी देना मेरे लिए बहुत इजी है, लेकिन मैं स्लाइड इसको अवॉइड करना पसंद करता हूँ। मैं लेक्चर डिलीवर करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बीइंग ए लेक्चरर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम लेक्चर आपसे डिलीवर कर सकें। बेटा, आज हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, वैसे तो हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम केवल क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी करते हैं। हम कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी इज नो एज ए प्रोडक्शन। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, अगर आप देखेंगे तो, प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी। उपयोगिताओं का सर्जन करना ही उत्पादन कहलाता है। नीचे मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, it should be noted that production should not be mean as a creation of the matter, because according to the fundamental law of science, man cannot be create matter. Man can do is only create or add utility. फिर मैंने ऊपर ही ऊपर लिखा है, देखिए, in economic, by production we mean the process by which mean utilize or convert the resources of nature working upon them so as to make them satisfy human wants. तो शॉर्ट में हम क्या कहेंगे कि हम कुछ भी, अगर आप जब तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप ये सोचते हो कि फैक्ट्री में उत्पादन हुआ, ये उत्पादन। नो, इट्स नॉट ए क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी। हम ऑरिजिन कहाँ से लाए ये हमें नहीं पता है। जो नेचर ने हमें दिया उसको हम यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी से प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी, और वी से फिजिकल इनपुट्स कन्वर्ट इनटू फिजिकल आउटपुट इज नोन एज ए प्रोडक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर, क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटीज इज नोन एज ए प्रोडक्शन। क्योंकि हमें नहीं पता कि पेड़ कहाँ से आए, पानी कहाँ से आया, ये है, हमने इसको अपनी सुविधा के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। इन सब नेचर जो हमें देता है उसको हम अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उसको हम बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या, प्रोडक्शन को मैं बहुत डिटेल में लूँगा, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे टाइप्स, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अपने को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आना चाहिए। उत्पादन अपने आप तो होगा नहीं, क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी अपने आप तो होगा नहीं, वी हैव नीडेड सम फैक्टर्स। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। श्रम, भूमि, पूंजी और साहसी, ये उत्पादन के साधन होते हैं। कुछ बुक्स पांचवा साधन लेता है इंटरप्राइजेस, ओके, हिंदी में कहते हैं संगठन, लेकिन हम चार लेंगे। मैं बहुत छोटे छोटे लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का नॉलेज भी ले सकें और बर्डन भी नहीं बने, और आप अपनी छुट्टियां भी इंजॉय करें। और आगे भी अगर कोई स्टूडेंट ये चैप्टर, एक बात ध्यान रखना, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, और जो इकोनॉमिक्स को बहुत एकदम मतलब नीचे से सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल टॉपिक है। सबसे फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, ओके। अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, मैं आप लोगों से पूछूं लैंड का मीनिंग बताइए, तो हर कोई ये जवाब दे देगा,
सर सरफेस एरिया इज नो एज ए लैंड, आप कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, इतना भी आपको पता नहीं। नो, दिस डेफिनेशन इज टोटली रॉन्ग। अब आप सोचेंगे क्या है, तो ऑल द नेचुरल गिफ्ट्स प्रोवाइड बाय द नेचर इज नो एज ए लैंड। प्रकृति के द्वारा जो निःशुल्क उपहार आपको उपलब्ध कराया गया है उसे हम क्या कहते हैं, भूमि। कैसे? देखिए, ये आसमान, ये सरफेस एरिया, समुद्र, पानी, हवा, एयर, ये सब पार्ट ऑफ द लैंड है। तो मैंने लिखा है इसमें, आप देखिएगा, अगर ध्यान से देखिए, मैं बोल देता आप लोगों के लिए, इट्स ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, एयर, all these things are the part of the land. Okay? तो लैंड क्या है? इट्स ए वाइडर कॉन्सेप्ट। लैंड जो है प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराया गया निःशुल्क उपहार है और उसे आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम में लेते हैं और अपनी उपयोगिताओं का सर्जन करते हैं, क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी करते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए। फिर लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? लैंड जो है एक ऐसा फैक्टर है जिसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आत्मा होती है, सोल, आत्मा ना पैदा की जा सकती है ना मारी जा सकती है। शरीर पैदा होता है, मरता है, लेकिन आत्मा सदैव जिंदा रहती है, जैसे हमारी संस्कृति में कहा जाता है। आत्मा ना तो मरती है और ना ही पैदा होती है। तो इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मिस्टर रिकार्डो सेज इट्स जस्ट लाइक ए सोल नेचर, अविनाशी है। जैसे हम भगवान शिव को कहते हैं कि भगवान शिव अजन्मा है। ओके, अब यहाँ पे आप इसको धार्मिक सेंस में नहीं लीजिएगा, मैं केवल आपको मीनिंग बता रहा हूँ। अविनाशी अर्थात जिसे न पैदा किया गया हो, जिसे न मारा जा सकता हो, उसे हम अविनाशी। सेम नेचर होती है लैंड की। ओके, इसे न पैदा कर सकते हैं ना मार सकते हैं। Then supply of land is perfectly inelastic in the sense of economics. Economic sense of point of view से भूमि की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है, बट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिक, एक व्यक्ति के, एक फर्म के दृष्टिकोण से लोचदार होती है, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्टली इनइलास्टिक। इस दुनिया का जितना भी सरफेस एरिया है, जितना आसमान है, वो सब फिक्स है, उसे कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता। चाहे अमेरिका सुपर पावर ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो आधा इंच जमीन पैदा नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता होता तो पता नहीं अभी तक क्या हो गया होता। सिकंदर को लोग कहते हैं महान विश्व विजेता, लेकिन अगर जमीन वो पैदा कर सकता तो उसे युद्ध करने की जरूरत नहीं होती। तो इन इकोनॉमिक सेंस, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, बट फर्म के लिए और व्यक्ति के लिए ये लोचदार होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। तो परफेक्टली इनइलास्टिक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी इलास्टिक। देन सप्लाई ऑफ लैंड परफेक्टली इलास्टिक, मैंने आपको बार बार बोला है, और वी कैन नॉट। फिर इट्स डिफरेंट यूजर्स, लैंड के डिफरेंट यूजर्स पॉसिबल। देखिए, पहाड़ों पे हम घूमने भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको औषधियाँ भी मिलेगी, अलग अलग चीज़ें भी मिलेगी, झरने भी मिलेंगे, उसका अलग यूज है। सरफेस एरिया का हम एग्रीकल्चर भी काम में ले रहे हैं, तो हम बिल्डिंग भी बना रहे हैं, इंडस्ट्री भी इसके ऊपर बना रहे हैं। डिफरेंट यूजर्स। हमें लगता है कोई चीज़ बेवजह है, लेकिन पता लगता है कि कभी कभी बहुत यूजफुल है। कोरोना आने से पहले सब लोग ठंडक में रहना पसंद करते थे, और आज कंडीशन क्या है, आप और हम सब गर्मी का वेट कर रहे हैं, शायद कुछ कंट्रोल हो जाए। मुझे पूरा नॉलेज नहीं है कंट्रोल होगा कि नहीं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ कंट्रोल हो जाए। तो नेचर ने कुछ भी बेवजह नहीं बनाया है।
ओके, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं? देखिए, सनबाथ लेने के लिए जो है फॉरेनर्स कहाँ आते हैं? गोवा आते हैं। तो नेचर ने कुछ भी बेवजह नहीं बनाया है। हाँ, हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया। कल तक जो जैसलमेर, बाड़मेर के दौरे बेकार समझे जाते थे, आज वहाँ पे जब पेट्रोल निकलने लग गया तो वो यूजफुल हो गया। तो नेचर में कोई चीज़ बेकार है ही नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कब यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ द लैंड, ओके, और कब और किस तरीके से आप यूज लेते हैं, इट्स डिपेंड ऑन बेटा मैन, ठीक है ना, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज लेता है। वो उसको यूजफुल भी बना सकता है, बेकार भी पड़ी रह सकती है। फिर लैंड जो है एक पैसिव फैक्टर है, अर्थात क्या है कि हम उसे शिफ्ट नहीं कर सकते। नो डाउट वाटर तो कर सकते हैं, तो ये उसके यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और लैंड की किस कैटेगरी को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये पैसिव फैक्टर, ये भी ध्यान रखना चाहिए लैंड का। देन इंडिस्ट्रक्टेबल पावर, अर्थात श्योर नेचर, जिसे आप खत्म नहीं कर सकते। ये और बात है कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार अनप्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव में चेंज कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। हम परमाणु बम भी छोड़ देते हैं, कहीं पे छोड़ा है, अणु बम भी छोड़ दो तो वहाँ पे कोई लैंड थोड़ी खत्म हो रही, वो अनप्रोडक्टिव में चेंज हो। इंडिस्ट्रक्टेबल इसकी पावर होती है। तो दीज आर द लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लैंड इज ए प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट्स नॉट मैन मेड, ठीक है ना। दो प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वन इज लैंड एंड सेकंड लेबर। खैर, लेबर को अपने कल डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको थोड़ा थोड़ा लेक्चर देंगे जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। आपको अगर मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो इन्हें आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे भी भेजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चे यूटिलाइज हो सके। ये टॉपिक जो है कल अपने ख़त्म कर देंगे। कल हम डिस्कस करेंगे लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ध्यान रखें कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो कोई यूज़ नहीं है, सेंसलेस। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं ज़्यादा लूँगा और आपको बताऊँगा भी। उसके बाद मैं वापस प्रोडक्शन पे आऊँगा। देन वी डिस्कस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल, जो कि आप सुनना चाहते हैं। तो बेटा आपको पसंद आ रहा होगा, खूब आराम से रहिए, एंजॉय करिए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जिससे आपके ऊपर बर्डन नहीं आए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। और टेलीग्राम पे मैं इसके आने वाले टाइम में नोट्स, पीडीएफ डाल दूंगा, उसको चेक करते रहें। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।